हमारे साथ है जनसुराज के प्रशांत किशोर। और जिस तरीके से बीपीएससी के मुद्दे को लेकर एक पूरा झमेला उठ खड़ा हुआ है और प्रशांत किशोर की जो रुख रहे हैं उसमें जानते हैं कि कई सारी बातें हुई और अब जो बातें हैं बच्चे परेशान हाल हैं और अल्टीमेटम दिया गया। इसके पहले तमाम सारी बात दर्शक हमारे जान रहे हैं, तो आगे अब वो अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। नहीं, अल्टीमेटम की बात नहीं है। कल पहली बार सरकार ने सारे दबाव, सारे प्रदर्शन, प्रयास के बाद सरकार ने पहली बार मुख्य सचिव के स्तर पर एक वार्ता करी है। छात्रों का एक डेलीगेशन मुख्य सचिव और शायद वहाँ पर गृह सचिव भी थे, उनसे बात करी है उन लोगों ने। एक प्रेस विज्ञप्ति भी सरकार ने शायद शाम में जारी किया है, जिसमें उन्होंने उस मीटिंग में हुई बातों का हवाला देते हुए कहा है कि उस पर कुछ वो जांच करके, बात करके उस पर निर्णय लेंगे। तो ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुकूल है कि सरकार जब बात कर रही है, विचार कर रही है, तो हम लोग संयम रखें, सरकार को समय दें। मेरा आपके माध्यम से यही अपील होगा कि सरकार को छात्रों की जो जायज़ मांगे हैं उस पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करना चाहिए। इसको ईगो का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। और 4 लाख बच्चों के, बिहार के बच्चों के भविष्य का सवाल है। सारे पहलुओं को देखकर जो उचित निर्णय है छात्रों के पक्ष में वो लिया जाना चाहिए। जिन बच्चों को मार पड़ी है, जिन पर केस हुए हैं, उन केस को हटाया जाना चाहिए। जो एक बच्चा सोनू यादव, एक गरीब घर का लड़का, उसने आत्महत्या की है, उसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। ये सरकार के लिए बहुत छोटी बात है, करना चाहिए। और जो अनियमितता की शिकायत बच्चे कर रहे हैं उसकी जांच, कल शायद मुख्य सचिव ने भी कहा है कि ये जांच तो हम लोग 24 घंटे में कर सकते हैं, तो उसको जांच कर लें। और जहाँ तक री एग्जामिनेशन की बात है, तो जो छात्रों का एक मुख्य आधार है कि अनियमितता दूसरे जगह हुई या नहीं, एक जगह हुई ये तो सरकार मान रही है, तभी तो 18,000 बच्चों का फिर से री एग्जामिनेशन 4 को हो रहा है। तो अगर 18,000 बच्चों का री एग्जामिनेशन हो रहा है और बीपीएससी ने पहले से घोषित कर रखा है कि देर इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी नॉर्मलाइजेशन, तो कहीं ना कहीं ये इक्वालिटी जो है वो ब्रीच है, ब्रीच ऑफ इक्वालिटी है। उसको सरकार का उस पर क्या रुख है उसको देखते हुए निर्णय लेना चाहिए कि क्या फिर से री एग्जामिनेशन सबको कराने की ज़रूरत है या कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे सारे छात्र संतुष्ट हो, वो रास्ता निकालना चाहिए। प्रशांत किशोर, एक और अभी लोकतांत्रिक मर्यादा की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर लोकतंत्र नहीं यहाँ लाठी तंत्र है, ऐसी बात कर रहे हैं, तो आखिर नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो वहाँ पर भी लोकतंत्र की ही बात कर रहे हैं कि बच्चे मिलकर बात कर रहे हैं या धरने पे बैठे हैं या शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, आगजनी नहीं कर रहे हैं, लूटपाट नहीं कर रहे हैं, पत्थर नहीं चला रहे हैं, तो उस विषय को अननेसेसरी सरकार लाठी तंत्र में न बदले, लाठी न चलवाए, क्योंकि ये किसी सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है। बच्चे अगर कहीं सड़क पर बैठे हैं तो उससे कोई सरकार का बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है। अगर वहाँ ट्रैफिक की बात है, ट्रैफिक अवरुद्ध हो रहा है, तो उसको समझा बुझाकर थोड़ा, अगर ज़रूरत भी हो आप बल प्रयोग करके हटाना भी चाहते हैं हटा दीजिए, लेकिन जिस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई सरकार पिछले 2 बार से कर रही है, सरकार के अधिकारी यहाँ कर रहे हैं, वो सरासर गलत है, गैरकानूनी है और किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। अगर कोई पुलिस वाले या कोई भी अधिकारी ये समझ रहा है कि वो डंडे के बल पर डरा देगा, तो ये संभव नहीं है। जैसा मैंने कल भी कहा है कि कानून सबके लिए है। अगर हम और आप नागरिक होने के नाते गैरकानूनी काम करेंगे तो हम पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसी तरह अगर कोई अधिकारी और पुलिसकर्मी गैरकानूनी काम कर रहा है तो उस पर भी कार्रवाई होगी, उस पर भी केस होगा। पुलिसकर्मियों को कानून के अंतर्गत कहीं पर भी लाठी चलाने का अधिकार नहीं है। आप लाठी किसी बैठे व्यक्ति पर, राह चलते व्यक्ति पर लाठी नहीं चला सकते हैं, और अगर आप लाठी चलाएंगे तो जो देश का कानून है वो आप पर लागू होगा। और प्रशांत किशोर, जनसुराज इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जिन लोगों ने ये गलती की है, अगर सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, मानवाधिकार आयोग जाएंगे, उन अफसरों को छोड़ेंगे नहीं जिन्होंने ये गलती की है। आरजेडी की ओर से परस्यू किया गया, तेजस्वी यादव पहुँचे, पप्पू यादव पहुँचे, आप भी गए, बच्चे बड़े उत्साहित भी हुए कि चलिए उन्हें समर्थन और उनकी बातों का दायरा जो है वो बढ़ेगा, कुछ मदद मिलेगी। बाद में जो प्रकरण हुआ उसमें कहीं ना कहीं कुछ जो बच्चे मार खाए या तमाम बातें हुई, उसमें कहीं ना कहीं एक छवि जो है वो कहीं इस तरीके से हुई कि प्रशांत किशोर आगे बढ़ के पीछे हट गए, बच्चों को पिटवा दिया। कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं जो बैठे हैं, कुछ लोग अब 2 घरे हो गए उसमें, कुछ जो है वो कह रहे हैं कि भाई ये जो उनका रवैया ठीक नहीं। कोई 2 धड़ा नहीं है। आप बात को समझिए, बच्चे 9 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, हम लोग भी उसमें शामिल नहीं हुए।
जब पहली गलती सरकार ने की, बच्चों को बर्बरतापूर्व उन पर लाठी चार्ज कराया, तब सारे लोगों ने आवाज़ उठाई, हम लोग भी उसमें शामिल हुए। हम ये बात कह ही नहीं रहे हैं कि सरकार सही है कि बच्चे सही हैं, हम ये बात कह रहे हैं कि बच्चों ने अगर कोई बात उठाई है तो सरकार को उनसे बात करनी चाहिए, और जो सही गलत है, जो आरोप बच्चे लगा रहे हैं उस पर जांच करके उस पर निर्णय देना चाहिए। इसको ईगो का प्रश्न नहीं बनाया जाना चाहिए। रह गई बात कि लोगों के प्रशांत किशोर के शामिल होने से क्या हुआ, ये हुआ कि आज सरकार पर दबाव है, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, बिहार में गांव-गांव में चर्चा हो रही है, वरना ये बच्चे गर्दनी बाग में बैठे हुए थे, कोई इनका संज्ञान भी नहीं ले रहा था। तो बिल्कुल अगर आज सभी राजनीतिक दल या दूसरे लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, इस पर मार्च कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में दूसरा क्या तरीका है? सरकार को, अगर सरकार संवेदनहीन हो गई है तो उसका तरीका तो यही है कि जो लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं वो सही बातों को अपनी ताकत से, अपनी आवाज़ बनाकर उसको बात को आगे बढ़ाएं। कहा गया कि अगर इस तरह से बातें नहीं होती हैं तो फिर 2 तारीख से प्रशांत किशोर बच्चों के साथ धरना पे बैठेंगे। भाई, प्रशांत किशोर बच्चों के साथ उस दिन से हैं जिस दिन से उन पर लाठी चली है। हर दिन जहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, मैं या मेरे लोग वहाँ बैठे हुए हैं, बच्चों की मदद के लिए बैठे हुए हैं। आप लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि जो लोग 13 दिन से वहाँ बैठा है वो आदमी खाना भी तो खा रहा होगा, उसको नहाने की भी तो व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर मच्छर से बचाने की भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। रोड के किनारे 3 दिन से ये लोग जो न्यूज़ चलाते हैं या अखबार में छापा जाता है कि 13 दिन से बच्चे अनशन में बैठे हैं। भाई, किस हालात में बैठे हैं? उनको कपड़े भी तो बदलने होंगे, उनको इस ठंड में कंबल भी तो चाहिए, उनको बैठने की, सोने की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। वो कौन कर रहा है? हम लोग तो उस चीज़ के लिए बच्चों के साथ खड़े हैं। नेतृत्व ये भी अब आरोप लगा कि कंबल के एवज में। भाई, क्या बात है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। ये इतने बेवकूफ़ लोग हैं जो लोग इस बात को मुद्दा बना रहे हैं। 2 दिन पहले रात में 2:30 बजे बच्चों का फ़ोन आया, क्योंकि उसी दिन गांधी मैदान में छात्र संसद हुआ था। उस दिन सुबह तक जो बच्चे वहाँ पर बैठे हुए थे वो रेंट पर कंबल लेकर अपना काम चला रहे थे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा साधन तो है नहीं। वो रेंट पर कंबल लेकर वहाँ बच्चे काम चला रहे थे। जब उस दिन गांधी मैदान के बाद लाठी चली और बच्चे कुछ वापस लौटे तो वहाँ पर धरने स्थल पर वो व्यवस्था भी नहीं थी, क्योंकि रेंट वाला कंबल तो लौटा दिया गया था। जब बच्चे वहाँ आए तो उनके लिए कंबल की, रहने की व्यवस्था रात में तो करनी थी, उनकी व्यवस्था की जा रही है। तो उसमें 2-4 छुटभइये नेता आकर उनकी व्यवस्था हाईजैक करके उन बच्चों को कंबल ना मिल रहा है, कंबल हम लोग भेज रहे हैं बच्चों के लिए, और ये नेता ओढ़ के बीच में वहाँ राजनीति कर रहे हैं। इसलिए मैं 2:30 बजे वहाँ गया और मैंने ये कहा कि भाई, छात्र वहाँ बगल में बैठे, मैं 4 बजे तक वहाँ बैठा हुआ था, छात्रों के साथ 4 बजे तक बैठा हुआ था। और कल वो छात्रों ने आकर टीवी पर भी कहा है, कई चैनलों में उन छात्रों ने कहा कि प्रशांत जी आए थे और वो हमारी व्यवस्था के लिए आए थे, उनकी मदद के लिए आए थे। ये बीच में 2 लोग अपना बैठ के कुछ न कुछ बोला तो यही बात वहाँ हुई। उसका एक वीडियो का एक छोटा सा कट कोई चला रहा है, वो चलाए, उससे कोई फर्क नहीं। एक आखिरी बात ये जानना चाहते हैं, बीपीएससी की ओर से बिंदुवार दिया गया सलीके से 13-14 पॉइंट कि किस तरीके से सवाल उठ रहे हैं और उनके जवाब हैं। लाठी की बात हो रही है, प्रदर्शन की बात हो रही है, लेकिन जो मूल बात है बीपीएससी के अनुसार कि आखिर कैंसिल क्यों करे, वो कह रहे ना तो प्रश्न पत्र लीक हुए, ना तो कोई बात हुई, और जहाँ समस्या हुई उसे तो बिहार भर की बातों को लेके। देखिए, पहली बात तो बीपीएससी कल्प्रिट है या एक्यूज्ड है। बीपीएससी इसमें आर्बिट्रेटर कैसे हो गया? बच्चों का इल्ज़ाम बीपीएससी के कार्यप्रणाली पर है, उनके द्वारा किए गए टेस्ट को है, तो बीपीएससी अपने आप को तो अच्छा ही कहेगी, तो बीपीएससी के कहने का तो कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई अनियमितता हुई नहीं तो फिर 18,000 बच्चों का री एग्ज़ाम क्यों हो रहा है? तीसरी बात, ये जो तर्क दिया जा रहा है कि एक सेंटर पर चेंज किया गया है, तो एक सेंटर जो है, बीपीएससी ने टोटल जो एग्ज़ाम कराया है वो 900 से ज़्यादा सेंटर पर एग्ज़ाम हुआ है। एक सेंटर पर एवरेज जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उसके मुकाबले जो सेंटर कैंसिल हुआ है वो करीब करीब 35 सेंटर के बराबर है। 18,000 बच्चों का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है एक सेंटर से। उसको लोगों को भ्रमित मत कीजिए। 18,000 परीक्षार्थी जो कि पीटी में आने वाले रिजल्ट का 90% है, 90% जितने रिजल्ट पीटी में आएंगे एग्ज़ाम के बाद उसका 90% है 18,000। ये एक कोई छोटा सेंटर 500 बच्चों का नहीं है। 18,000 बच्चों को बीपीएससी स्वयं मान रहा है कि अनियमितता हुई और उनका री एग्जामिनेशन हो रहा है। लेकिन उससे आगे बढ़कर
मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो कि जो बच्चे आरोप लगा रहे हैं वो गलत भी है, तो बीपीएससी के विज्ञप्ति जारी करने से तो होगा नहीं, सरकार को उसका जांच करना पड़ेगा, सरकार को उसकी जांच करनी पड़ेगी, सरकार को क्लियर करना पड़ेगा कि नहीं जो छात्र आरोप लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। तो और आपको क्या ये लग रहा है कि नीतीश जी के पास बात नहीं, आपने कहा कि लाठी चल रहा है, वो विषय वो बिल्कुल है, क्योंकि लाठी जो है वो सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थियों को नहीं चल रहा है, ये सरकार की व्यवस्था ऐसी बन गई है जैसे बिहार में किसी दौर में अपराधियों का जंगल राज था, वैसे आज बिहार में अब अधिकारियों का जंगल राज हो गया है। अभी हम और आप बैठे हुए हैं, सासाराम की घटना है, किसी डीएसपी ने एक 30 साल के यंग लड़के को गोली मार दी है। क्यों? क्योंकि 4-5 बच्चे वहाँ पर पार्टी कर रहे थे। तो क्या बिहार की जनता, हम और आप बिहार को पुलिस राज के तौर पर देखना चाहते हैं, जहाँ कोई पुलिस वाला आए किसी को डंडा मार दे, कोई पुलिस वाला आए किसी को गोली मार दे? तब रूल ऑफ लॉ गया कहाँ? तब लोकतंत्र की बात कहाँ है? वो बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हुआ कि नहीं, मुद्दा ये है कि क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने बड़े वर्ग समूह को अगर कोई शिकायत है तो सरकार को उनसे बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुद्दा ये है कि अगर बच्चों ने बात उठाई है तो उनको लाठी से क्यों मारा जा रहा है। मुद्दा ये है कि अगर किसी बच्चे ने, गरीब घर के बच्चे ने, सोनू यादव ने आत्महत्या कर ली तो सरकार ने उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया। मुद्दा ये है कि इस पूरे प्रकरण में इस राज्य के मुखिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहाँ हैं? वही मैं जानना चाहता, आप तो काफी करीबी रहे, क्या उन तक बात नहीं पहुंच रही या फिर निर्णय लेने में कैसे नहीं पहुंच रही है? वही तो अरे भाई, हर 1 घंटे पर नीतीश कुमार, बिहार के जनता के पैसे से उनको समाचार सार दिया जाता है। बिहार के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में एक पूरा विंग है जो कि नीतीश कुमार के बिहाफ में टीवी देखता रहता है, न्यूज़ देखता है, समाचार सार बनाता है और हर 1 घंटे पर प्रिंट लेकर 15 पन्ने का देता है कि क्या क्या देश राज्य में चल रहा है। तो नीतीश कुमार को ये कैसे नहीं पता है? लेकिन ये कहीं ना कहीं उनकी असंवेदनशीलता है, उनका अहंकार है, या उनके जो सलाहकार हैं उनकी बेवकूफ़ी है। अभी आप देखिए बच्चों की शालीनता, बच्चों ने नीतीश कुमार के खिलाफ नारे नहीं लगाए हैं, बच्चों ने सरकार के खिलाफ नारे नहीं लगाए हैं, बच्चों का ग्रीवांस बीपीएससी के खिलाफ है, उनके द्वारा किए गए एग्जाम के खिलाफ है। सरकार को तो निष्पक्ष एजेंसी के तौर पर बच्चों की बात सुननी चाहिए, बीपीएससी को भी बुलाकर पूछना चाहिए, जांच कर लेनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये ना करके सरकार इस पूरे विषय प्रकरण में सिर्फ लाठी चलवाती हुई दिख रही है। तो लोग क्या समझेंगे कि जो बीपीएससी कर रहा है उसको सरकार का बरदस्त है। भाई बीपीएससी ने तो लाठीचार्ज नहीं कराया ना, बीपीएससी से चाहे जो गलती हुई हो, लाठीचार्ज किसने कराया? और अगर कराया तो उस अफसर पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और नहीं हुई है तो कार्रवाई कराई जाएगी, अगर सरकार नहीं करेगी तो कोर्ट करेगा। बहुत धन्यवाद। तो प्रशांत किशोर, तमाम मुद्दों पर जो बीपीएससी और छात्रों का आंदोलन चल रहा है, पुनर्परीक्षा को लेकर उस पर अपनी बात रख रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि 2 तारीख से यदि इस बीच में कोई समाधान नहीं निकलता है तो फिर बच्चों के साथ वो खड़े रहेंगे। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।